तो स्टूडेंट आज लाए हैं क्लास 10th का विज्ञान का लेसन 1 से आगे के और 3 टॉपिक। आइए समझते हैं इनमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी इसको परिभाषा रूप में पूछ लेता है कभी कभी या टिप्पणी रूप में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब निकलती है ऊष्मा, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण करके वह अभिक्रियाएं होती हैं, उसे करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें ऊष्माक्षेपी में हम प्लस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं ऊष्मा को, और इसमें ऊष्माशोषी में माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है अथवा निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में आपको समझाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊष्मा प्लस 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें निकलेगी। ठीक है, इसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहलाती है। इसके लिए आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो जाएगा N2 प्लस O2 नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो इसमें 2NO बनेगा और माइनस 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें धातुएं नमी या वायु से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, ऐसे इसे हम संक्षारण रूप में जानते हैं। ठीक है, यह संक्षारण कहलाती है। तो देखिए इसको रोकने का उपाय क्या होता है। अब जैसे इसके लिए पहले समझ लीजिए होता क्या है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा होता है, लोहे को हम बाहर नमी में छोड़ देते हैं तो वायु में हल्की सी नमी होती है, वो नमी से मिलकर क्या होती है, जंग लगने लगता है। ठीक है, या बारिश में या पानी लगने से क्या होता है, जंग लगने लगता है, और जंग लगते लगते क्या होता है, लोहा धीरे धीरे टूट कर पपड़ी बनकर निकलता रहता है और वह एक दिन क्या होता है, पूरा खत्म हो जाता है, पूरा गल जाता है लोहा। इसी को बोलते हैं हम संक्षारण। ठीक है, ये सभी धातुओं के साथ होता है। ठीक है, अलग अलग रूप में। तो आइए देखते हैं संक्षारण क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें धातु ऑक्सीजन
या वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगा, चांदी पर काली परत जमना। चांदी के आभूषण होते हैं ना, चांदी के, तो उसमें क्या होता है, काली परत जमने लगती है, चांदी धीरे धीरे काली काली दिखने लगती है ना हम लोग, तो वो संक्षारण में ही होता है। चांदी के ऊपर काली परत जमना, काली परत का जमना, ठीक है, आदि। अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं? इसको रोकने के सबसे आसान उपाय है कि हम धातुओं के ऊपर तेल लगाकर ग्रीस लगाकर अथवा पेंट एवं पॉलिश करके धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है, जा सकता है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसको समझिएगा, पढ़िएगा और फिर कमेंट कीजिएगा।